हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस, पिछला व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था ना, वो मॉर्निंग तक का जो है रूटीन मैंने अपलोड कर दिया था। उसके बाद मैंने वो व्लॉग छोड़ा था कि मैं नहाने जाऊंगी अब सारा काम करने के बाद। तो मैं यहाँ पर जो है नहा के आ गई हूँ और यहीं से मैंने दूसरा व्लॉग जो है कंटिन्यू कर दिया था। तो ये सैटरडे की दोपहर का टाइम है, सुबह तक का मैंने जो है पहले वाले व्लॉग में दे दिया था सब कुछ। और अभी मैं आ गई हूँ नहा के। और आज ना मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ, बट कोई नहीं, अभी इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये सैटरडे की दोपहर से व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह तक का मैंने पहले व्लॉग में दे दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ और अब मैं जाऊँगी लंच बनाने के लिए। और मैंने बताया था आपको पहले व्लॉग में, हस्बैंड आज घर ही में थे, तो वो चीज़ मैंने बता दी थी। अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। नहाने से पहले जो है मैंने सोयाबीन को जो है मैं सोक करके रख गई थी। और आज मैं ना सोयाबीन पुलाव बनाने वाली हूँ बहुत टाइम बाद। तो हस्बैंड को सोयाबीन पता नहीं मतलब उतनी ज़्यादा पसंद है या नहीं है, वैसे कम ही खाते हैं ये। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है सोयाबीन, मुझे अच्छी लगती है खाने में और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज का तड़का लगा दिया है, हरी मिर्च डाल दी है चॉप करके। और यहाँ पर मैंने जैसे ही प्याज हल्का सा भुन गया उसके बाद टमाटर ऐड कर दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं जो है सोयाबीन पुलाव बनाऊंगी। सारे बेसिक मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, इंक्लूडेड नमक। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ना इसको अच्छे से पका लेंगे। जितना अच्छे से आप मसाला पकाएंगे ना, उतनी अच्छी आपकी सब्जी बनेगी। चाहे आप कोई भी सब्जी बना रहे हो, पुलाव बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो। तो यहाँ पर जो है मसाला अच्छे से पकने के बाद मैंने सोयाबीन ऐड कर दिया था। उसके बाद उसको मिक्स करने के बाद ना मैं यहाँ पर चावल ऐड कर रही हूँ। और फिर उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से उसमें डाल देंगे पानी और फिर 1-2 सीटी लगाएंगे तो आपके जो है पुलाव बन के रेडी हो जाएंगे। और सीटी जो है अपने कुकर के हिसाब से लगती है। आपको अपने कुकर का आइडिया होता है कि जैसा भी आपका कुकर है आप उसमें खाना बनाते हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी देर में सब्जी बन जाएगी। तो बस यहाँ पर देखिए मेरे पुलाव जो है बन के तैयार है। अब मैं कर लेती हूँ सर्व, क्योंकि मैं सुबह से कंटिन्यू लगी हुई हूँ। आपने इससे पहले वाला व्लॉग अगर मेरा देखा होगा तो वो मैंने अपलोड किया था, तो उसमें मैं कंटिन्यू लगी हुई थी। और अब मुझे ना इतनी ज़्यादा थकान हो रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लंच तैयार कर लिया, क्योंकि लंच भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पुलाव के साथ साथ ना गुड़ मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। और इस बार ग्रोसरी में ना हमने यहीं से गुड़ मंगवा लिया था। वैसे तो हमारा गाँव का गुड़ रहता है, तो वो अभी ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लेन छाछ लिया है, थोड़ा सा कट कर लिया है खीरा। तो आज का लंच हमारा तैयार है। अब हम दोनों करेंगे लंच। और हमें ना ऐसी चीज़ों के साथ ना, जैसे अभी मैंने पुलाव बनाया तो इसके साथ ना मुझे प्लेन छाछ अच्छी लगती है। मुझे ना जीरे वाली या तड़के वाली छाछ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, या तो फिर बूंदी वाली अच्छी लगती है मुझे। तो आज हस्बैंड का भी मन था प्लेन छाछ पीने का, तो यहाँ पर मैंने प्लेन छाछ के साथ ना पुलाव के साथ लंच तैयार कर दिया है। गाइज, अभी बज गए हैं शाम के 6 और हम लोग ना दिन में रेस्ट करने लग गए थे, क्योंकि आपको पता है कि मैं व्लॉग कितने टाइम से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बीच में ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी शाम के 6 बजे ना मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैंने सोचा बाहर एक बार मौसम देख लेती हूँ। तो 6 बजे भी ना इतनी तेज़ धूप थी ना गाइज, मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरे को बनानी थी चाय और हस्बैंड को भी क्रेविंग होने लगती है इस टाइम और मुझे भी। तो मैं यहाँ पर शाम की चाय बनाने आ गई थी। तो फिर मैंने मौसम देखा, तो अब ना 6 बजे तक भी ना ऐसे रहता है, 6:30 तक, कि बिल्कुल धूप रहती है और एकदम दिन सा निकला रहता है। तो उस टाइम तक ऐसे रहता है कि यार अभी काम करना शुरू करूँ शाम का कि नहीं, ऐसा कुछ रहता है ना। तो बस मैं ना बाहर मौसम ही देख रही थी। तो फिर चाय तो बनानी थी, क्योंकि क्रेविंग होने लगती है इस टाइम। उसके बाद हो जाता है पूजा वगैरह का टाइम। तो मैं यहाँ पर जो है चाय बनाने लग गई थी और साथ में मैंने मलाई भी निकाल के रख दी है, जो कि मुझे घर में घी बनाना होता है तो मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ मैं। तो जैसे ही ये बर्तन मेरा मलाई वाला भर जाएगा उसके बाद मैं इसे जमा देती हूँ और इसका घी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं चाय बना रही हूँ, साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा अदरक, क्योंकि बिना अदरक के चाय में हमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। और सुकून भी मुझे ना ये वाली चाय पी के ही मिलता है और मेरे हस्बैंड को भी। और कई बार तो ऐसा होता है ना, मुझे किसी और के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती और ना उनको लगती है, या तो फिर वो बनाएंगे अपने हाथ से, वो भी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, और मैं बनाती हूँ तो मैं भी मतलब मुझे भी अपने हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर ना साथ में हम लोग चाय के साथ कुछ नमकीन बिस्किट भी खाएंगे। और साथ में ना मैं इसमें कंटेनर में डाल के रखूंगी नमकीन बिस्किट, क्योंकि रोज रोज ना पैकेट से फिर खुले छोड़ते हैं ना तो वो सील जाती है, मतलब सीलन सी आ जाती है, वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो मैं ना इसमें
फिल करके रख लेती हूँ और जब भी चाय की क्रेविंग होती है ना, साथ में हम इसी को लेके बैठ जाते हैं। तो बस इस तरीके से मैं नमकीन बिस्किट फिल कर लेती हूँ और यहाँ पर मेरी चाय भी बनके तैयार है। अब हम लोग पियेंगे चाय और थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि दिन में तो हम सो गए थे थोड़ी-थोड़ी देर के लिए और अभी हमारी बातें शुरू हो जाएँगी चाय पीते-पीते। और चाय पीते-पीते जब बातें शुरू हो जाती है ना, तो फिर बहुत सी बातें होती हैं। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमारी सारी चीज़ें, जो दिन में इनके मन में बात होगी, घर की बात होगी, बाहर की होगी, कहीं की भी बात होगी ना, हम दोनों एक-दूसरे से शेयर करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था मेरा हाथ जला हुआ है ना, इसी वज़ह से मैं इस हाथ में चूड़ी भी नहीं पहन रही हूँ अभी। और ये देखो, मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा आप ना ध्यान नहीं दे रहे हो, तो तभी ना दवाई लगाने लग गए, तो मैं ना हँसने लगी थी। फिर मैंने कहा बस हमारे ना इस तरीके से मतलब चीज़ें चलती रहती है, रोमांस भी बीच में चल जाता है कभी-कभी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद तो अब मैं आ गई हूँ शाम का डिनर बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया था गाइज़, और मैंने टी-शर्ट चेंज करी थी। अ तो मैंने यहाँ पर ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल, तो चेंज करने के बाद अब मैं डिनर बना रही हूँ और डिनर में ना आज बहुत अलग सा कुछ बनने वाला है। बहुत लोगों ने खाया भी होगा, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा, मैं कह नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं पके हुए आम की जो है चटनी बना रही हूँ सारे मसाले डाल के, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी-कभार आप ट्राई ज़रूर करना, आप एक बार बना के देखना, कट करके हरी मिर्च डाल के और धनिया पाउडर, थोड़ा-सा कश्मीरी मिर्च पाउडर या फिर तीखी वाली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। तो उसको फिर मिक्सी जार में एक बार पीस लेना और इतनी टेस्टी चटनी बनती है ना, बहुत ज़्यादा। और अब मैं यहाँ पर, मैंने आटे में थोड़ा-सा नमक डाल लिया है और थोड़ा-सा ना टाइट आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि आज मुझे घी वाली हाथ की रोटी बनानी है, मतलब घी हाथ में लगा के, जिससे मतलब मैं आज आटा लगा के नहीं बनाऊँगी सूखा आटा, आज मैं खाली घी हाथ में लगा के रोटी बनाऊँगी, बिना सूखे आटे के। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रोटी बनती है और नमक-नमक रहता है रोटी में, तो और आम की चटनी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो कभी-कभार अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो ज़रूर करना। उसके बीच में मैंने यहाँ पर दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया और साथ-साथ ये जो दोपहर की थोड़ा-सा पुलाव बचा था ना, इसको भी मैंने अलग निकाल के रख दिया है। तो बर्तन खाली करके रख देती हूँ ना, तो बहुत ही सही लगता है। साथ-साथ मैं अपने ये वाले काम भी निपटाती रहती हूँ, क्योंकि करना तो मेरे को ही है। तो फिर मैं ना अपने ये सारे काम ना साथ-साथ निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं घी वाले हाथ की रोटी बनाती हूँ। मैंने हाथ में भी थोड़ा-सा घी लिया और जो आटे की लोई बनाएँगे ना, उसमें भी थोड़ा-सा घी फैला लेंगे, जहाँ पे भी आपको उसको बेलना है, चकले पे या फिर आप काउंटर टॉप पे बेलते हैं। मेरे को तो काउंटर टॉप पे ऐसी रोटी बनाने में अच्छा लगता है। और मैंने ना वहाँ पे भी थोड़ा-सा घी लगा लिया और हाथ पे भी, और ये देखिए, बिना जो है ना सूखे आटे की ना इतनी टेस्टी रोटी बनती है। और इनको ना थोड़ा-सा जो है, आप ज़्यादा कुरकुरा करना होता है इन रोटियों को। और फिर इनमें ना घी भरने के बाद, और आप कोई भी मिर्च का अचार, चटनी, हरे धनिये की चटनी, दही के साथ या फिर गरम दूध मीठा करके, गुड़ लेके, किसी चीज़ के साथ भी आप ये रोटी खा सकते हैं। इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, मैं तो बहुत बार डिनर में बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड को, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है संडे की सुबह और मैं ना यहाँ पर फिर से मैंने व्लॉग कंटिन्यू कर दिया और आज ना थोड़ा लेट हो गया उठने में, क्योंकि कल रात में इतना थक गई थी, आपको पता ही है। मैंने व्लॉग भी ना फिर शूट नहीं किया, हमने खाना पीना खा लिया था, हम सो गए थे, उसके बाद आज थोड़ा लेट उठे। और संडे दिमाग में रहता है ना, चाहे हम हाउसवाइफ्स ही क्यों नहीं है, बट हमारे दिमाग में रहता है ना, आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं उठ गई हूँ और नाश्ता वगैरह हमारा सब हो गया है। तो उसके बाद ना मैंने आज थोड़ा-सा जो है, पहले से ही सोचा हुआ था कि आज मुझे किचन के ना नीचे के कैबिनेट्स की जो है क्लीनिंग करनी है, जहाँ पे मैं आटे वगैरह के डब्बे, और पहले तो मैंने एक छोटा-सा स्टोर सा बनाया हुआ था। इसमें से मैंने सारा सामान निकाला, पानी की बोतल वगैरह जो कि सर्दियों में रखी जाती है ना, काफ़ी सारा सामान, वो मैंने इसमें रखा हुआ था। वो सब निकालने के बाद ना मैंने इसको नीचे से अच्छे से वॉश कर दिया और गर्मियों के दिन है, सूख जाता है। उसके बाद आ जाता है सिंक के नीचे का जो है, जो चीज़ें ना कभी-कभार हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इन चीज़ों की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो मेरा तो ना ये रूटीन में रहती हैं सारी चीज़ें, तो बारी-बारी से ना सारी चीज़ें मैं साफ़ करते रहती हूँ। कोई भी कॉर्नर हो ना घर का, हर एक कॉर्नर का ना मैं ये नहीं करती हूँ सारे कॉर्नर मुझे आज ही साफ़ करने हैं। तो जो भी एक-एक, दो-दो कॉर्नर ले लेती हूँ घर के और उनको ना अच्छे तरीके से इस तरीके से क्लीन करती हूँ कि जिससे मुझे भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मेरे सारे काम भी अच्छे से हो जाएँ।
ऐसे ऐसे कॉर्नर्स जो आपके घर में होते हैं ना, जो कभी कभार ज्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उनकी ना आपको डीपली क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए भी इशू बन सकते हैं। और कई बार ना घर में ऐसे ऐसे कॉर्नर जिसमें कॉकरोच वगैरह कोई भी मतलब इस तरीके की चीजें पनप जाती हैं, तो उसमें ना चीजें अच्छी नहीं लगती और घर में गंदगी जैसा वो हो जाता है। तो इस वजह से ना उनको ना टाइम टाइम पे आपको क्लीन करते रहना चाहिए। और ये सिंक के नीचे का तो कॉर्नर ऐसा होता है ना, इसको आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ना मैंने एक जो है स्टोरेज रैक भी लगवाई हुई है। तो ये ना मेरे किचन में जब मैंने काम कराया था तो ये बच गई थी, तो ये मैंने यहाँ पर लगवा दी। इसमें मेरे बाकी की चीज़ें आ जाती है, जैसे कि मैं बर्तन साफ करने के जो मेरे चीज़ें होती हैं, या फिर कोई भी काउंटर टॉप क्लीन करने की जितनी भी चीज़ें होती है ना, मैं उसमें रखती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे थोड़े थोड़े छोटे छोटे से काम थे, जैसे कि आटे को फिल करना, ये मेरा रह गया था, क्योंकि इसमें ना पहले से थोड़ा बहुत सा आटा था, तो वो मैंने अलग बर्तन में निकाल के वो पहले यूज हो जाएगा, तो इसमें मैंने नया वाला आटा जो है फिल कर दिया है। तो इधर वाली कैबिनेट भी जो है गाइस सूख गई थी, क्योंकि ये मैंने पहले ही वॉश कर दी थी। तो यहाँ पर ना मैंने सब्जी का कंटेनर और आटे का कंटेनर रख दिया है, और बाकी सारी चीजें जो वैसी थी ना, मतलब जो यूज की नहीं थी, वो सारी चीजें हटा दी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ क्रोकरी सेक्शन पे, क्योंकि आज ना मेरे को इसको भी क्लीन करना है और अच्छे से मैं अपनी क्रोकरी सेट करूंगी। मैंने ज्यादा क्रोकरी तो निकाली नहीं हुई है, ज्यादा तो मेरी पैक हुई रखी है। जिन चीजों की मुझे ज्यादा जरूरत रहती है, थोड़ी बहुत क्रोकरी और जितनी मेरे पास स्पेस है, उस हिसाब से मैंने अपनी क्रोकरी बाहर निकाली हुई है। तो बस मेरे पास जो सेक्शन है ना क्रोकरी का, ये 2 ही कैबिनेट्स है, तो इन्हीं को मैं फिल करके रखती हूँ। और एक ही भरी रहती है, एक में तो और बाकी का सामान रहता है, तो मैं ज़्यादा निकालती नहीं हूँ, क्योंकि फिर स्पेस नहीं है रखने के लिए। तो उतने को ही ना मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो उसी में मुझे अच्छा लगता है कि जितना सामान हो ना, उसी को ऑर्गेनाइज़ करके रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों जो है कैबिनेट्स अच्छे से क्लीन कर दिए, और ये देखिए ऑर्गेनाइज़ होने के बाद कितनी प्यारी लग रही है मेरी सारी क्रोकरी, जो कि मैंने उसी हिसाब से निकाली हुई है जितना की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर नीचे वाली में मैंने कुछ छोटा-सा सामान जो कि डेली यूज़ में आता ही है, तो वो चीज़ें कुछ रखी हुई है, जिससे कि मेरा स्पेस काउंटर टॉप का थोड़ा-सा क्लीन रहे। तो मैंने ना ये अंदर रख दिया है, और जभी भी इनका यूज़ होता है तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये ना बिल्कुल सामने ही पड़ता है, तो मुझे बहुत ईज़ी हो जाता है इन सब चीज़ों को यूज़ करने में। अब उसके बाकी चीज़ों के बात करने के बाद ना, जो डीपली चीज़ें थी गाइज़ वो हो गई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, काफ़ी सारे मेरे जो है बर्तन हो गए थे, कुछ कंटेनर वगैरह भी हो गए थे, क्योंकि आपको पता ही है आप जितनी भी सफाई करते हो थोड़े बहुत निकल ही जाते हैं। बॉटल्स वगैरह थी जो कि अब यूज़ होंगी गर्मियों में पानी पीने के लिए। अभी तक तो हम मटके में रखते थे, बट अब मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ बॉटल, तो मैंने वो सारी बॉटल भी निकाल के क्लीन कर दी है। उसके बाद आ जाते हैं ये जो किचन में साइड वाली दीवार है ना, ये इस पे जो टाइल्स लगी हुई है, तो इनको भी मुझे काफ़ी दिन हो गए थे क्लीन किए हुए, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ना आज इनको भी धो डालती हूँ। अच्छे से वॉश करके इनको क्लीन करती हूँ। तो बस आज मैंने इनको भी अच्छे से वॉश करके एकदम क्लीन कर दिया है। तो ना ये छोटी-छोटी चीज़ें ना मैं जब कर देती हूँ ना, जब मैं लग जाती हूँ क्लीनिंग पे, तो ना मुझे बहुत ईज़ी हो जाता है, आगे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो मैंने सारी कैबिनेट्स क्लीन करी थी, तो मैं ना एक-एक पोर्शन, एक-एक सेक्शन ना ले लेती हूँ। ऐसे नहीं कि एक ही दिन मुझे सभी चीज़ों में लगना है, तो उससे ना फिर आप पूरे दिन में थकान हो जाती है और ना ही अच्छे से आपका काम हो पाता है। तो ना कुछ-कुछ सेक्शन ले लीजिए और धीरे-धीरे काम करते रहिए अपना, क्योंकि आप ही को करना है। कहीं ऐसे तो है नहीं कि हमें एक ही दिन में सारा निपटाना है, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करती, क्योंकि उससे ना अपने को ही थकान बनती है। सारा काम होने के बाद गाइज़ आ जाता है फ्लोर का काम, तो मैं फ्लोर को भी ना एक बार तो मैंने वॉश तो कर ही दिया अच्छे से, एक बार मैं पोछे से ना इसको अच्छे से सुखा दूँगी। फिर जो है ना जभी भी आप चलते हो या कुछ भी आप काम करते हो ना, तो अगर गीला रहता है ना, तो पैर-पैर छप जाते हैं सारे में। तो अभी ना मैं इसको पोछे से अच्छे से सुखा दूँगी, तो फ्लोर एकदम से चमक। तो गाइज़ पूरी किचन क्लीन करने के बाद, सारी किचन की जो है सफाई करने के बाद अच्छे से इतना सुकून मिला है ना, आज घर में इतना मन लगता है जब चीज़ें ऑर्गनाइज़ हो जाती हैं,
क्लीन हो जाता है सारा कुछ, तो घर में खुद ही मन लगने लगता है बहुत ज़्यादा। और मेरा तो ये डेली का इस तरीके का रूटीन है। जब तक मेरा घर अच्छे से साफ नहीं हो जाता ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मेरा खुद बैठने का मन नहीं होता है। तो बस मैं ना किसी टाइम कुछ भी काम लेके बैठ जाती हूँ, और मेरा ना दिमाग में पहले से फिक्स रहता है। और अब तो व्लॉग भी बनने लगे हैं, तो मैं ना काम को ना पहले से फिक्स रखती हूँ कि मुझे कल क्या काम करना है, कल मुझे किस चीज़ का मतलब जो है क्लीनिंग वगैरह करनी है, जिससे कि मेरा घर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रहे। तो बस ये सारे काम ना मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, और मैं अपने इस तरीके से करते रहती हूँ, जो कि मुझे आपके साथ भी मैं काफ़ी दिन से अब शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब तो आप लोग इतने अच्छे से देखते हो मेरे व्लॉग, मुझे अच्छा भी लगता है, इतने अच्छे-अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो खुद मुझे इतना अच्छा लगता है पढ़ने में, और अच्छा लगता है कि मैं आपको कितने अच्छे से और क्या व्लॉग दूँ, मैं दिन भर यही सोचती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस तरीके से प्यार देने लगे हैं। तो गाइज़, इस प्यार को ना ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मेरा जो पैशन है ना, मुझे फ़ॉलो करने में आपकी मदद चाहिए बहुत ज़्यादा, जो कि आप लोग अब करने लगे हैं। और मैं मेहनत भी कर रही हूँ, मेरी मेहनत का भी फल है। तो अगर मेहनत करता है ना कोई, तो उसका फल ज़रूर मिलता है एक ना एक दिन, जो कि मुझे अब धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि मिल रहा है। उसके बाद गाइज़, पोछा लगाने के बाद पूरे घर में अब मैं आ गई हूँ। ये ना 2-3 टेडी बियर थे जो कि बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे थे। तो मैंने सोचा नहाऊँगी ना तो इनको भिगो के रख देती हूँ, उसके बाद मैं नहाते हुए इनको भी धुल के रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।